किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल तक हमने कथाक्रम में सूपनखा की भैया हरो नाक कान काट दी थी, काटी थी कि नहीं? काल हमने सूपनखा नक्कटू बना दो। अब सूपनखा गई अपने भाई रावण के पास। रावण ने को सूपनखा ने रावण को भड़काया और कहा कि तू सो रहा, देख तेरे रहते हुए हमारी नाक कान कट गई, कैसा भाई है। रावण को पूरा वृत्तांत बतलाया और जब तक रावण मारीच के पास जाता चर्चा करता तब तक राम जी जानकी जी को अग्नि में बास करा देते हैं। लक्ष्मण जी कहीं कंदमूल फल लेने जाते हैं तो राम जी जानकी जी से कहते हैं, तुम पावक महु करो निवास, जब लगे करो निशाचर नाश। राम जी कहते हैं, हे जानकी जी तुम अग्नि में वास करो। कब तक? जब तक हम निशाचरों का नाश नहीं कर लेते, क्योंकि अब रावण आएगा तो रावण तुम्हारा हरण करेगा। और एक बात सावधान पूर्वक सुनो भैया, रावण ने श्री जानकी जी का हरण नहीं किया, जानकी जी की छाया का हरण किया। रावण तो क्या, रावण के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं, जगत जननी भवानी को देखने तक की सामर्थ्यता नहीं है। जो रावण ने जानकी जी का हरण किया वो जनक नंदिनी जानकी जी नहीं है, उनकी छाया है। राम जी पहले ही जानकी जी को तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नाशा, जो लगी करहु निशाचर नाशा। जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी है अनल समानी, प्रभु पद धरी है गोस्वामी जी कहते हैं, अनल समानी। निजे प्रतिबंब राखी तय सीता, निज प्रतिबिंब राखी तय सीता, तय सयशील रूप सुविनीता, तय सयशील रूप सुविनीता। श्री राम जी कहते हैं, जानकी जी आप अग्नि में वास करो, हम तब तक निशाचरों का नाश करते हैं। भैया जानकी जी अग्नि में वास करती हैं और अपना ही जैसा प्रतिबिंब प्रकट कर देती हैं। आहा हा, रावण हरण करने के लिए आता है, कपट रूप धारण करके मारीच साथ में आता है, तो मारीच मृग बन करके आता। भगवान राम जी लक्ष्मण जी को छोड़ करके मृग के पीछे पीछे चले जाते। आहा हा, जाते तो वह मृग बहुत दूर तक ले जाता और जैसे ही राम जी बाण का संधान करते तो वह मृग उल्टा पुकारने लगता, हा लक्ष्मण हा सीते हमें बचाओ, हा लक्ष्मण हा सीते हमें बचाओ। जानकी जी को लगा कि प्रभु को कुछ हो गया, सोई लक्ष्मण जी को भेज दिया। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके गए, तब तक साधु कपट रूप धारण करके रावण आया और श्री जानकी जी का हरण करके ले गया।
जब रावण श्री जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा, तब रास्ते में गीधराज से युद्ध हुआ। सुनते गीध क्रोधातुर धावा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कहे सुन रावण मोर सिखावा, कहे सुन रावण मोरे सिखा। और गीधराज जटायु कहते रावण से, सुनो ओ तज कुशल गृह जाऊ, कुशल गृह जाऊ, नाही दास हुई बाहु, नाही दास हुई बाहु, नाही दास हुई बाहु बाहु, नाही दास हुई बाहु बाहु। सुनते गीध क्रोधातुर धावा, गीध क्रोधातुर धावा, कहे सुन रावण मोर सिखावा, रावण से गीधराज कहते हैं, रावण हमारी बात मानो। क्या बात मानो? श्री जानकी जी को छोड़कर चले जाओ। देखो एक बात यहां याद आ रही। क्या याद आ रही? सुनिए। धर्म की रक्षा की चर्चा तो प्रायः सब करते हैं, अनेकानेक लोग। सनातन बचना चाहिए, हिंदू बचने चाहिए, नहीं बचेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, चीर देंगे, खून बह जाएगा, पर घर घर भगवा छाएगा। हाँ, खूब चर्चाएं करते हैं। देखो साधु जी, कहना बहुत सरल है पर करना बड़ा कठिन है। कहते सब हैं, करता कोई कोई है। जब जानकी जी का हरण हुआ तो अनेक महात्मा नहीं थे क्या दंडकारण्य में? बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, बड़े बड़े देवता ऊपर से देख रहे थे। जानकी जी का हरण हो रहा है, जानकी जी को रावण उठा करके ले जा रहा, पर ना तो कोई महात्मा सामने आया, ना कोई देवता सामने आए। सामने अगर कोई रावण के युद्ध करने आया तो गीधराज जैसा बलवान सामने आया। तो गीधराज जैसा समर्पण भावी व्यक्ति ही सनातन की रक्षा कर सकता है। बातों के बता से तो कोई भी बना ले। हाँ, बातों के बता से तो सब बना लेते हैं। राम को नहीं मानोगे तो हम चीर देंगे। हाँ, तरह तरह की बातें बड़ी सरल हैं कहना, परंतु ऐसा करना बड़ा कठिन है। धर्म के लिए कहना सरल है, पर धर्म के लिए मरना बड़ा कठिन है। मरता वही है जिसका जिगर बड़ा चौड़ा होता है, बड़ा भाव का होता है, बड़े हृदय का होता है। तो गीधराज जटायु ने रावण से युद्ध किया। इधर राम जी वापस आए तो राम जी भी जानकी जी को कुटिया में नहीं देखते, तो राम जी भी विलाप करते। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम एक बार ऐसे एक आदमी हम पे बताओ तो
आदमी हम ही भरा तो आगे को लोग बताओ उतरा। हाँ एक बार एक आदमी हमें ऐसे ही बताओ तो बोलो महाराज ब्याह के पहले 14 पॉइंट खून हो तो हमारे। हमने कहा बा अब का दिक्कत है? बोलो जब से ब्याह भाव सो 7 से नहीं बढ़ता आगे। तो हमने कही कारण? हमने कही हो सका जुआ उआ तोरे हो गए हो बे पी जात हैं। बोलो जुआ तो हो हल्के जौन खून पिया तो बात 6 फुट की है। आओ आओ अब बताओ तो हमें। हम कहता ठीक ही है। आओ आदमी अपने अपने हिसाब से बताओ उतरा। ऐसे ही एक बार पति पत्नी दो जन मंदिर गए। मंदिर आए हुए हैं बागेश्वर धाम। 2 जन सो उन्हें पत्नी ने विचार किया कि हमारे पति बड़े चिंता में रहते हैं, सो उन्हें एक धागा लाओ, धागा बांध दो। तो पति ने पूछा कि क्या बांध रही है? बोले धागा तुम्हारे नाम का बांध रहे कि तुम्हारी जितनी अलाय बलाय है सब भग जाए। लेकिन 1-1.5 मिनट उन्हें 1-2 परिक्रमा लगाए और फिर धागा छोड़ दो। तो पति बोले जो क्या कर रहे हैं? तो पत्नी धीरे से बोली हमने बांध तो दो, बाद में हमें ध्यान आई कहूँ ऐसा ना हो कि बलाय हम ही हो। आओ 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 कहूँ अगर हम ही बलाए भता हर चीज स्वीकार ना हो जाए। और हमने सुनी बागेश्वर धाम से को खाली हाथ नहीं जाता। आओ तो पति ने फिर 7-8 बांधे। आओ कि हे प्रभु हमारी जो बलाए हो बल ले जाओ। और हाथ तो तब हो गई वही आदमी हमें बता रहा हो। तो बोलो महाराज हम गड़ा निकले और एक्सीडेंट होत बच गो। घर भाई हमारे गले पे टंगई के पहले वो धागा छोड़ के आओ। आओ 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 बोली हमें लग रहा हो कि धागा चमत्कार कर रहा है। तो महात्माओं ने देखा कि बताओ जे राम जी ब्रह्म भगवान और जे पेड़न से पूछ रहे तुम देखी सीता मृग ने नहीं बताओ कहूँ को पेड़न से पूछा थे। घर बाई हिरा गई तुम देखो कहूँ चली तो नहीं गई, कोई ले तो नहीं गया। अब ये पेड़न से पूछ रहे राम जी कहूँ पशुमन से कहूँ भौरन से। भौरा जानते हो? भौरा फिर रहे हो। राम जी पूछ रहे तुमने जानकी जी देखी? बड़ी सुंदर हैं तुमने देखी? अब महात्मा जौन लोके देखते बोले यार घरवाई के चक्कर में तो बड़ा खतरा है। तो हमें लगता है राम जी ने जानकी जी का इसलिए हरण करवाया कि कहीं महात्मा स्त्री के चक्कर में ना फंस जाए।